हम लोग पिछले 6 साल से मोबाइल पे परिवार का हिस्सा बने हुए हैं और सभी लोग मिलकर अपनी एक नई मंजिल की तरफ अग्रसर हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम सभी साथी जिस प्रयास में पिछले 6 साल से मोबाइल पे के साथ लगे हुए हैं उसमें जरूर कामयाब होंगे और कहीं ना कहीं हमारे सारे सपने पूरे होंगे। दोस्तों, आज रविवार का दिन है और मैं यहाँ तक देख पा रहा हूँ कि सभी लोग आज इस छुट्टी के दिन भी काफी संख्या में, लगभग सैकड़ों की संख्या में इस मीटिंग में मौजूद हैं और अपना कीमती वक्त निकाला हुआ है, जिससे कि ये पता चलता है कि मोबाइल पे के प्रति कितने लोग जागरूक हैं। लोग मोबाइल पे के प्रति आशातीत हैं कि वो कुछ चीजों को जाने, सीखे, समझे और मोबाइल पे में कुछ बड़ा करें। मैं देख रहा हूं कि मेरे पुराने वैसे बहुत सारे धुरंधर साथी जिन्होंने मोबाइल पे की शुरुआत करी, नींव रखी, जहां से मोबाइल पे आज एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है, आज इस मीटिंग में शामिल है। भारत के कई स्टेट्स से मैं देख पा रहा हूं कि इस मीटिंग में लोग जुड़े हुए हैं। चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो यूपी हो, बिहार के लोग तो इस मीटिंग में ऑलरेडी हैं। साथ ही देहरादून से, राजस्थान से, दिल्ली से, न जाने कई और शहरों से भी और स्टेट से भी लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप सभी लोग मोबाइल पे के इस मीटिंग में आए हैं और कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं। तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि आज का आपका ये दिया हुआ आधा घंटा से 45 मिनट का समय मैं जाया नहीं होने होने दूंगा। मैं आज जो प्रेजेंटेशन आपके बीच लूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि उस प्रेजेंटेशन को देखकर, सुनकर, समझकर आप फिर जाएंगे अपने लोगों के बीच बात करने, तो मुझे पता है कि आप कामयाब होकर लौटेंगे। बस निवेदन यह है कि आप इस मीटिंग में हैं तो जरूर इसकी हर स्लाइड्स को ध्यान से सुनिए। हम हम लोगों की बातों को सुनिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। चीजों की बारीकियों को सीखिए, समझिए और मोबाइल पे के अंदर की जो चेंजेस हैं, जो बदलाव है, उससे रूबरू होइए और फिर बड़ा काम करिए। तो मैं एक स्लाइड के माध्यम से आपको ये पूरा का पूरा बिजनेस प्लान बताऊंगा, पूरा नया जो अपना प्रोसेस आया है वो बताऊंगा। तो इसके लिए मैं अपना एक स्क्रीन शेयर करके पहले आपको स्लाइड दिखा दूं। स्क्रीन विजुअल है? यस सर। ओके ओके, थैंक यू। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग मोबाइल पे के बारे में चर्चा करने के लिए इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो मोबाइल पे आज एक कोई नया नाम नहीं है। पिछले 6 साल से भारत के कोने कोने में ये नाम जा चुका है। बावजूद इसके अभी भी बहुत बड़ा काम होना बाकी है, क्योंकि हम जिस चीज की तलाश में मोबाइल पे में थे, वो चीज अब जाके हम लोगों को मिलने जा रही है। तो अब ये मोबाइल पे एक ऐसा तुरुप का पत्ता साबित होने वाला है कि हम लोग अगर चाहें तो अपने सारे सपने इस मोबाइल पे के जरिए पूरा कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं ये मोबाइल पे है क्या और ये कैसे काम करता है। मोबाइल पे हमें एक नया बिजनेस दे रहा है, एक नया अवसर दे रहा है। पीछे जो साथी हमारे साथ स्टार्ट किए थे, अगर वो आज इस मीटिंग में फिर से पहली बार आ रहे हैं, जो हमारा नया प्रोसेस आया है, तो आप देखेंगे, समझेंगे कि नए प्रोसेस से कितना बड़ा काम किया जा सकता है और हम कितना बड़ा आमदनी कर सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों पे चर्चा होनी है। तो मैं आगे बात को करते हुए, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन मैं एक मतलब फ्लैशबैक में आपको बता दूं कि कंपनी 2020 में स्टार्ट हुई थी। उस समय, जिस समय हम लोग घरों में दुबके पड़े थे, घरों में बैठे पड़े थे, कोरोना महामारी से हम लोग जूझ रहे थे, लोगों के घर से निकलने मुश्किल थे, लोगों की आमदनियां चली गई, लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के बिजनेस बंद हो गए। बावजूद उस समय एक ऐसी कंपनी का जन्म होता है जो लाखों लोगों के आंखों का एक भविष्य बनता है। लोगों ने उस कंपनी के अंदर में एक उम्मीद देखा, एक सपना देखा और लोगों को लगा कि हाँ, ये काम हम घर बैठे भी कर सकते हैं। तो कंपनी की शुरुआत होती है मई 2020 में। शुरुआत के बाद करीब 1 डेढ़ महीने लगे हम लोगों को और कंपनी ने
अपना फर्स्ट ट्रांजैक्शन जुलाई के महीने में स्टार्ट किया 2020 में ही, और उसी दिन हम लोग अपनी वर्षगांठ भी मनाते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम लोगों ने अपने 6 साल सफलतापूर्वक वर्षगांठ को मना लिया है, जो कि अभी पिछले 1 अगस्त को दिल्ली में भी छठा वर्षगांठ सेलिब्रेट किया गया, जिसमें बहुत सारे साथी हमारे मौजूद थे। 1 मिलियन से भी ज्यादा यूजर ऑलरेडी कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहां आपको बता दूं, ये हमारा सिर्फ एक ट्रायल बेसिस था, जहां पे हम लोगों ने करीब 1 मिलियन लोगों को 1 मिलियन लोगों का परिवार बनाया है। बट मंजिल कहीं और है। ये तो सीखने सीखने और ट्रायल करने करने मात्र में ये काम हो गया, लेकिन अभी भी मंजिल इससे बहुत आगे की है। और हम आज वैसे लोगों को टक्कर देने के लिए मार्केट में खड़े हैं जो अपने आप को इस इंडस्ट्री का महारथी बोलते हैं। कहीं ना कहीं हमारा नाम उनके कानों में भी गूंज रहा है, और उनके लिए भी एक मोबाइल पे खतरे की घंटी बना हुआ है कि उनका मार्केट कब मोबाइल पे खा जाएगा। और हम लोगों के लिए ये एक बहुत बड़े अवसर की बात है कि कोई कंपनी बहुत तेजी से लीड कर रही है और हम उसका हिस्सा बने हुए हैं। मोबाइल पे इंडिया की टॉप यूपीआई हैंडलिंग कंपनियों में से एक है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। लाइन छोटी है बट बात बहुत बड़ी है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे यूपीआई हैंडलिंग कंपनियां तो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। हम उनको गिन सकते हैं कि कितनी कंपनियों के यूपीआई हैं जिसके जरिए हम लोग पेमेंट लेते देते हैं, स्कैन करते हैं, अपना कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन का सामान भुगतान करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। उसमें से मोबाइल पे एक है, और मजे की बात है कि ये लीड कर रही है। बाकियों के मार्केट सेचुरेटेड है, हम लीड हो रहे हैं। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है ध्यान से समझिएगा इस लाइन को, कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, मार्केट में हमें वो नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये बात बिल्कुल तय है। समय जो लगे, भले वो अगला 6 महीना, अगला 1 साल, अगला 2 साल लगे, लेकिन हम मार्केट के सरताज होंगे। ये बात पक्की है। तो ये एक संक्षिप्त मैंने फ्लैशबैक में आप लोगों से बात करी। चर्चा और परिचर्चा बहुत है कंपनी के बारे में, लेकिन अगर आप चाहते हैं मोबाइल पे का डीप और भी नॉलेज लेना, डीप इंफॉर्मेशन रखना, तो आप गूगल कर सकते हैं या अपने एक्टिव ऑफलाइन से बात कर सकते हैं। बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, लाइसेंसिंग की, तो कोई भी कंपनी अगर पिछले 6 साल से काम कर रही है, तो क्या लगता है आपको कि उसके पास किसी भी प्रकार की कागजी तौर पे कमी होगी? और अगर कागजी तौर पे कमी होगी तो क्या आपको लगता है कि उस कंपनी को आरबीआई लाइसेंस देगा पीपीआई का? तो यहां पे डॉक्यूमेंटेशन, प्रोफाइल, ये सारी चीजों की चर्चा तो वहीं पे बंद हो जाती है, जब जैसे ही हम चर्चा करते हैं कि हमारी कंपनी यानी मोबाइल पे फिनटेक को आरबीआई के द्वारा पीपीआई लाइसेंस प्राप्त है। तो इसके पीछे की कहानी जो लोग जानते हैं, जो लोग इस चीजों की हायरार्की समझते हैं, उनको बखूबी पता है कि अगर आरबीआई से किसी चीज को लाइसेंस मिल रहा है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बावजूद इसके आप ये सारी चीजें देख सकते हैं, आरबीआई के साइट पे भी जाके देख सकते हैं। बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने इस पूरे पूरे संरचना को जन्म दिया, जिनको हम लोग सैल्यूट करते हैं, और उनका नाम है श्री कृष्ण चौधरी सर। कंपनी के जन्मदाता कह लीजिए, एमडी कह लीजिए। एक ऐसे उनको क्या बोलेंगे आप, जो आगे न जाने कितने साल आगे का सोच लेके इस कंपनी को स्टार्ट किए। मुझे आज भी याद है कि जब 2020 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो उस समय इस नए कॉन्सेप्ट की चर्चा हो गई थी, जो आज हम लोग यहां पे बैठ के बात करने वाले। तो 2020 में भी इन्होंने आज बदलाव होने वाले चीजों को देख रखा था। आज के होने वाले परिवर्तन के बारे में इनको उस समय पता था। और आज ये कंपनी सिर्फ श्री कृष्ण चौधरी जी की नहीं रह गई, बल्कि हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों के आंखों का सपना है, जो उम्मीद लगा बैठे हैं कि मोबाइल पे से हमारे सपने पूरे होंगे। तो अगेन सैल्यूट है सर का, जिन्होंने एक इतना बेहतर कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हम आम लोगों के हाथ में दिया, जिससे एक आम व्यक्ति खास में कैसे जा सकता है, ये पूरी की पूरी मौका, पूरा का पूरा अवसर श्री कृष्ण चौधरी लोगों ने हम लोगों को दिया हुआ है। अब
हम लोगों के हाथ में है कि अगर इनके द्वारा बनाए गए कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूं, तो फिर आप बिना रुके बिना देर किए एक पल भी अपने मिशन पे निकल पड़िए। और इसके लिए पूरी कायनात, पूरी टीम, पूरा अपलाइन सपोर्ट आपके लिए पड़ा हुआ है, जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। कंपनी के बारे में अगर बात करें तो शुरुआत से ही कंपनी जिस तरीके से बढ़ना शुरू हुई, तो बहुत सारे लोगों के, सीएम साहब का या फिर पीएम का या फिर बहुत सारे ऐसे लोगों ने हम लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया। स्टार्टअप इंडिया के तहत हम लोग रजिस्टर्ड हुए, और स्टार्टअप इंडिया के तहत बहुत अच्छा काम किया कंपनी। नई कंपनी होने के बावजूद जो हम लोगों ने दिखाया मार्केट के अंदर में परफॉर्मेंस, वो चीज अपने आप में एक लाजवाब चीज रही। बावजूद इसके बहुत सारी चीजें हम लोगों को मिली, एसटीपीआई हो, चाहे आज फोर्ब्स 200 की सूची में अपना नाम सम्मिलित करने की बात हो, एआई समिट में हमें मौका मिलने की बात हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी के प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग करती हैं, और श्री कृष्ण चौधरी जी के प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो दोस्तों, दो चीजों का जानकारी होना बहुत जरूरी है, कि हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो कंपनी स्ट्रांग हो, और दूसरा कि हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उसके प्रमोटर स्ट्रांग हो, उनका प्रोफाइल स्ट्रांग हो। तो ये दो चीजों में हम आश्वस्त हैं कि हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उसको ऑलरेडी पीपीआई का लाइसेंस मिला हुआ है, आरबीआई से लाइसेंस्ड है, और हम आज एक यूपीआई की लीडिंग कंपनियों में शामिल होकर भारत के अंदर में अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। प्रोफाइल की बात करें श्री कृष्ण चौधरी जी की, तो इनकी आप बायोग्राफी देखें, इनको गूगल करें, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आज ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक बड़ा पहचान बन चुके हैं, जो हम लोगों को एक ऐसा बिजनेस करने का मौका दे दिए हैं जिससे कि हम ये उम्मीद करते हैं कि अब मोबाइल पे से हम कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि मोबाइल पे का नया प्रोसेस है क्या। मैं सभी लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि आज भी इसमें कुछ बहुत ज्यादा हम लोगों ने चेंज नहीं किया। हमारा आज भी कॉन्सेप्ट वही है कि हम ई कॉमर्स कंपनी के रूप में काम करेंगे, एफिलिएट हमारे साथ है, और हम रेफरल कर रहे हैं। रेफरल आज दुनिया की तमाम कंपनियां करती हैं, चाहे आप कोई भी कंपनी देख ले, आप उसमें देखेंगे कि रेफरल सिस्टम है। लेकिन मैंने यहां पे ग्रुप रेफरल लिखा है। ये यूनिक चीज है जो हमें अलग करती है, और यही चीज है जो हमें धनवान बना सकती है, हमें पैसे वाला बना सकती है। ये ग्रुप रेफरल क्या है, मैं आगे के स्लाइड में आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन यहां पे समझना ये है कि ये चीज 2020 में शुरू हुआ, कि ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग और रेफरल का ये एक कंबाइंड, कह सकते हैं मिश्रण बनाया गया, एक स्वदेशी अर्निंग ऐप बनाया गया, पूर्णतः भारतीय ऐप, जिसपे पूरा का पूरा स्वामित्व तो भारतीय का है। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये बात रखी गई कि यदि हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से एफिलिएट मार्केटिंग के तहत जो भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, यदि हम अपने खर्चों को यहां पे शिफ्ट कर दें, अपने खर्चे जो हम कहीं और से कर रहे थे यदि मोबाइल पे से करने लग जाएं, तो हमारी आमदनी हो सकती है। और अगर आपके भी खर्चे ऑनलाइन ऑफलाइन होते हैं, तो आप भी इस मोबाइल पे परिवार से जुड़ के बहुत बड़ी आमदनी कर सकते हैं। मोबाइल पे से हमें क्या फायदा मिलेगा, मैंने आपको पीछे भी कहा कि यदि आपके भी ऑनलाइन और ऑफलाइन खर्चे हैं, तो मोबाइल पे से आपको बहुत बड़ी आमदनी मिल सकती है। आपको करना क्या है कि आप अपने खर्चे मोबाइल पे शिफ्ट करेंगे, जो आज किसी और दूसरे यूपीआई ऐप के जरिए आप कर रहे होंगे, उसको आप मोबाइल पे से करेंगे, और उससे मिलने वाली आमदनी को, क्योंकि मोबाइल पे आपको किए गए हर खर्चे से सुनिश्चित आमदनी देती है, एकदम गारंटेड हमको आमदनी देती है। मैं यहां कैशबैक वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं आमदनी वर्ड यूज कर रहा हूं। कैशबैक से किसी के जीवन में फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कहीं खरीदारी करने जाएं और आपको 1, 2, 4, 5, 10 रुपए कैशबैक मिल जाए, तो क्या लगता है कल आप उससे एक नई कार खरीद लेंगे, एक नया मकान खरीद लेंगे? ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपकी 10, 10 रुपए की ही आमदनी रेगुलर और निरंतर बनती चली जाए, और एक ऐसे सिस्टम से बने कि लाखों लोगों से आपको 10 रुपए आए, तब आप अपने जीवन में बहुत चीज परिवर्तन परिवर्तन ला सकते हैं।
तो मोबाइल पे हमें वैसा ही परिवर्तन देता है। तो हम अगर अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन खर्चे को मोबाइल पे के जरिए कर सकते हैं, उससे मिलने वाली आमदनी का चर्चा अपने जानने पहचाने वाले कुछ लोगों के साथ कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत आपको नहीं है, कुछ लोगों के साथ कर सकते हैं, अपनी एक छोटी सी टीम बना सकते हैं। तो आप इस मोबाइल पे से बहुत बहुत ज्यादा कुछ हासिल करके जा सकते हैं, जो कि आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे। खर्चे तो तमाम है, मैंने सिर्फ एक स्लाइड में लिखा है ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन वो खर्चे हैं जो आप किसी ऐप के जरिए से मोबाइल में लॉगिन करते हैं और अपना काम कर लेते हैं, जिसमें आज बहुत सारी कंपनियां हैं। मेरे नयन सर ये बात बताते रहते हैं कि अब तो वैसी भी कंपनियां आ गई हैं जो 1 मिनट में या 10 मिनट शॉपिंग आपको दे रही है, कि मतलब आप ऑर्डर करते नहीं है कि उधर विद इन 10 मिनट्स, उतने देर में तो आप दुकान बाजार जाकर भी नहीं आ सकते, जितने जल्दी आपके घर पर सामान आ जाता है। तो ये परिवर्तन आया है, और अगर इस परिवर्तन के दौर में हम चाहते हैं कि इसी को आमदनी का आधार बना लें, तो मोबाइल पे उसमें आपका बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। तो ऑनलाइन होने वाले जितने आपके खर्चे हैं, चाहे वो महीने के 1,000 हो रहे हो, 10,000 हो रहे हैं या 50,000, ये आप समझिए। लेकिन अगर आपके ऑनलाइन खर्चे हैं और ऑफलाइन खर्चे कौन से हुए, वैसे खर्चे जो हम दुकानों पे जाके करते हैं। हम किसी दुकान पे गए और वहां जाके हमने कुछ खरीदारी करी, उसको पेमेंट किया, तो वो हमारे लिए ऑफलाइन खर्चा हुआ। अगर आपके घर में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन खर्चे होते हैं, तो मोबाइल पे आपके लिए काम करेगा। ये आप खुद देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। मोबाइल पे हम क्यों ज्वाइन करें, मोबाइल पे को स्टार्ट करने की हमें क्यों जरूरत है? देखिए, इसको स्टार्ट करना बहुत आसान है। बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता यहां नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, तो यहां से इनकम पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत बड़ा इनकम आप यहां से हासिल कर सकते हैं। नो रिस्क। जब पूंजी नाम मात्र की ही हो, तो रिस्क किस बात का? रिस्क कहां होता है? जब मुझे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए बिजनेस में लगाने हैं, मुझे बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे पता नहीं है कि ये बिजनेस कैसे रन करेगा, तो वहां डर होता है कि मेरे 50 लाख रुपए का फिर क्या होगा। 100% ट्रस्टेड है। ट्रस्टेड क्यों मैं बोल रहा हूं? भले आज आप मोबाइल पे को किसी व्यक्ति के मार्फत जान रहे होंगे, किसी ने आपको इस मीटिंग में आमंत्रित किया होगा, लेकिन कंपनी ने पिछले 6 साल में अपने आप को प्रूव किया है कि वो वाकई में 100% ट्रस्टेड है। यहां किसी भी व्यक्ति का, किसी भी यूजर का 1 रुपया नहीं मरता है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड वॉलेट हमारे पास है। रुपए का हमारे पास प्रीपेड डेबिट कार्ड है। आ, हर खर्चे से हम आपको आमदनी देते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि हम इंडिया की लीडिंग यूपीआई, जिनके अपने स्कैनर हैं, उनमें से एक है, और भारत में लगातार अभी लीड कर रहे हैं, जो नंबर 1 की दिशा में अग्रसर है। सेफ है, कैश लेन देन की अपेक्षा या अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अपेक्षा ये काफी सेफ है, इस्तेमाल करने में काफी आसान है। और सबसे बड़ी बात, अभी हमारा लाखों लाख, करोड़ों कह लीजिए, लाखों कम होगा, करोड़ों की तादाद में हमारे ऑफलाइन वेंडर आपको दिखने वाले हैं। मतलब सीधी बात कहें तो मोबाइल पे के स्कैनर आपको हर छोटे बड़े दुकानों पे दिखने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से हमें मोबाइल पे को स्टार्ट करना चाहिए। अब दुकानों पे स्कैनर दिखेगा तो मैं क्यों स्टार्ट कर लूं, ये एक प्रश्न है। क्यों स्टार्ट करेंगे, यही चीज समझने के लिए तो हम लोग इस मीटिंग में है, कि अगर किसी दुकान पे स्कैनर आपको दिख रहा है, तो हमें और आपको क्या फायदा मिलने वाला है, हम क्यों मोबाइल पे स्टार्ट करें, या कोई भी नया व्यक्ति मोबाइल पे को क्यों स्टार्ट करेगा। यही सारी चीजें हम लोग को इस पूरे मीटिंग के दरमियान में समझनी है। हमारे प्रोडक्ट्स एज इट इज जो दूसरे किसी ऐप के अंदर में आपको मिलते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, डीटीएच करना हो, फास्टैग करना हो, इंश्योरेंस का प्रीमियम डालना हो, गाड़ी का इंश्योरेंस करना हो, तमाम जो सर्विसेज होती हैं, होटल बुकिंग करना हो, बस बुकिंग करना हो, फ्लाइट बुकिंग करना हो, बाइक का इंश्योरेंस करना, ऐसी तमाम सर्विसेज हमारे पास भी हैं, जो कि आपको इस ऐप के अंदर में दिखाई देती हैं। स्टार्ट करना, यहां पे रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री है। आप स्टार्ट एकदम बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि बिना रेफरल कोड के आप इसको स्टार्ट ना करिए। अगर आपके पास किसी भी मित्र बंधु का रेफरल कोड है,
तो आप अपने रजिस्ट्रेशन के दरमियान उस रेफरल कोड को जरूर डालिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपके ऊपर न जाने कितने एक्टिव वैसे लीडर होंगे जो आपको सफल कराने के लिए आपके पीछे अपना मेहनत कर रहे होंगे। अगर आप ये रेफरल कोड नहीं डालते हैं तो आप मोबाइल पे को स्टार्ट तो जरूर करेंगे, लेकिन सपोर्ट के लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रयासरत करना पड़े या खुद सीख के अपने बिजनेस को आपको बड़ा करना पड़े। लेकिन अगर आप किसी वैसे व्यक्ति का रेफरल इस्तेमाल करते हैं जो आपको मोबाइल पे बता रहा है, तब आप इस काम को बहुत आसानी से और बहुत बड़ा कर सकते हैं। अब यहां पे हम मेन चर्चा पे आते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा क्रांतिकारी चीज स्टार्ट होने वाला है। कभी भी हो सकता है, आजकल कभी भी। जो हमारा सुपर ऐप है जिसका हम लोग फुल फ्लेज इंतजार कर रहे हैं कि हमें ये 100% चालू हालत में मिल जाए, और इसके अंदर ही जो चीजें हैं वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। आगे की चर्चा करने से पहले कुछ वैसे साथी होंगे जिनको ये कंफ्यूजन होगा कि मोबाइल पे पैसे कहां से देगा, मोबाइल पे आखिर जो आमदनी देने की बात कर रहा है वो कहां से देगा। तो मैं सबसे पहले ये बात क्लियर करूंगा आप लोगों के बीच, क्योंकि जब तक आपके पास इन सारी चीजों की जानकारी नहीं होगी कि कंपनी पैसा देती कहां से है, तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए इस बात को समझिए दोस्तों। किसी भी ई कॉमर्स में क्या होता है, कोई एक कंपनी होती है जो एक ऐप डेवलप करती है, वहां पे बायर और सेलर दोनों को एकत्रित करती है। जब कोई ऑर्डर प्लेस होता है तो वो बेचने वाले को बोलती है कि भाई एक ऑर्डर आया है, आप इसको वहां तक डिलीवर करो। जब सेलर बायर तक वो सामान पहुंचाता है तो बीच में एक कमीशन उस ऐप को मिलता है जिसने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कराया, जिसको एक स्टैंडर्ड भाषा में हम एमडीआर बोलते हैं और आम भाषा में हम उसको कमीशन बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे हम सभी लोग जानते हैं कि चाहे वो अमेजोन हो, मिंत्रा हो, फ्लिपकार्ट हो, ये लोग शायद अपना प्रोडक्ट कुछ नहीं बनाते लेकिन बेचते हर चीज है। तो ये कहां से बेच रहे हैं, जब बना नहीं रहे तो बेच कहां से रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पे बेचने वाले लोग भी हैं और हम जैसे खरीदने वाले लोग भी जा रहे हैं। जो हम लोग बात करते हैं ना कि ऑनलाइन हम लोग शॉपिंग करते हैं, तो हम लोग खरीदने वाले लोग भी जा रहे हैं। अब हम कोई सामान जब वहां से परचेज करते हैं तो जिसका भी सामान बिका उससे एक कमीशन उस पर्टिकुलर कंपनी के पास जाती है, जिसको हमने क्या नाम दिया, एमडीआर। वही जो हम लोग आम भाषा में कमीशन बोलते हैं, और उसी के बेस पे ये सारी ई कॉमर्स कंपनियां काम कर रही हैं। अब यही एमडीआर मोबाइल पे के पास भी आएगा जब मोबाइल पे का कोई यूजर हमारे ऐप पे जाएगा और शॉपिंग करेगा। जब शॉपिंग करेगा तो एक कमीशन हमारी कंपनी को भी आएगा, इसी पद्धति के तहत, इसी प्रणाली के तहत, इसी एमडीआर के तहत। और उसी पैसे में से कंपनी टैक्स भी देगी, कंपनी खुद के लिए भी रखेगी, और हम यूजर में भी इस पैसे को बांटेगी। ये काम हमारे ऑनलाइन, ऑफलाइन या हमारे डेबिट कार्ड, इन तमाम तरीके, मतलब आप किसी भी तरीके से यदि खर्च करेंगे तो ये एमडीआर मोबाइल पे के पास आता है, और इसी मोबाइल एमडीआर को कंपनी दो तरीके से बांटती है। थोड़ा तो क्लियर यहां पे। मान लीजिए मान लीजिए कि हमने कहीं से कोई खरीदारी की, मोबाइल पे के जरिए की, और वो खरीदारी 5,000 10,000 कुछ भी हो सकती है। जो हमने खरीदारी की वहां से कंपनी के पास 100 रुपए का कमीशन प्राप्त हुआ एमडीआर के रूप में। अब उस 100 रुपए में से कंपनी क्या करेगी, 1.18 मतलब 18%, आप उस 100 रुपए को भाग दे सकते हैं 1.18 से, तो टैक्स का हिस्सा निकल जाता है। तो शेष जो पैसा बचा, ये पैसा है बांटने के लिए। मतलब 84 रुपए 74 पैसे ये अब बच गए हैं जो बटेगा। इस 84 रुपए 74 पैसे में से ही कंपनी को भी चाहिए और हम यूजर को भी चाहिए। तो कंपनी कितना रखती है,
25%। ये बिल्कुल डिसाइडेड है डे वन से कि जो भी कमीशन बांटने के लिए आएगा, कंपनी उसमें से 25% अपने लिए रखेगी और 75% हम यूजर में बांट देगी। तो ये 75% का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के लिए, जहां अरबों खरबों के ट्रांजैक्शन होते हैं, वहां से कमीशन का 75% बहुत बड़ी बात है। और हम उस इंडस्ट्री का हिस्सा बने हुए हैं मोबाइल पे से जुड़कर। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा कि पैसे कहां से मिलने हैं। अब आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। हमारे पास पहले टूपे कार्ड था, जिसके जरिए हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन में कहीं भी खरीदारी करते थे, कार्ड से स्वैप करते थे और उसके ऊपर हम लोग को कमीशन आता था। ये आज भी एज इट इज है। बहुत सारे हमारे साथी कंफ्यूज हैं कि सर कार्ड बंद हो गया है क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी हमारा ये कार्ड वैसे ही काम करेगा। आज भी हमारे कार्ड का फी वही है। जो लोग कार्ड परचेज करना चाहते हैं वो उस तरीके से पेमेंट देंगे, कार्ड लेंगे और अपना ट्रांजैक्शन करेंगे। लेकिन यहां पे कुछ नया जो एड ऑन हुआ है, मेरे हिसाब से अभी, चूंकि हम लोगों ने पिछले 6 साल इस कार्ड के ऊपर काम किया है, लेकिन अभी जो नया प्रोसेस आ रहा है, अगर हम उसको थोड़े दिन के लिए काम करें, उस पर थोड़ा दिन फोकस करें, तो शायद जो तलाश हमारे पिछले 6 साल से पूरी नहीं हुई थी, वो 6 महीने और 1 साल में पूरी हो जाएगी। तो आज की पूरी चर्चा, मैं कार्ड पे बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा। मैं आज की पूरी चर्चा नए प्रोसेस पे करूंगा। लेकिन मैं फिर भी बता दूं, इस कार्ड ट्रांजैक्शन में भी कुछ नया किया गया है। कुछ नया क्या किया गया है? कंपनी ने 5 लेवल की बजाय अब 10 लेवल से इनकम देने का प्रावधान कर दिया है। अगर पुराने साथी या जिनको भी ये पता होगा कि पहले जब हम कार्ड से ट्रांजैक्शन करते थे, तो जो कमीशन बांटने के लिए मिलता था उसका 20% हमें मिलता था और 8-8% 5 लेवल में मिलता था। लेकिन अगर अभी आप देखें तो 7.4% कमीशन, लगभग 8% ही है, 7.5 तो है ही है, ये 10 लेवल से आपको मिल रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि अब 10 लेवल में कितने लोगों की टीम आपकी बन सकती है, ये आज हम और आप नहीं पता कर सकते। तो ये पैसा इमीडिएट जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है आपको मिलता है। और एक तरह से ये एक्टिव इनकम ही सही, बट बहुत बड़ी इनकम है जो हम लोग को मिलता रहेगा। इसमें हमारे डीडीओ को एज इट इज इनकम जा रहा है, हमारे ईडीओ को, हमारे एसडीओ को एज इट इज इनकम जा रहा है। कुछ चीजें जो हम लोगों ने पीछे देखा था कि जिससे छोटे इनकम होते थे, उन चीजों को हटाकर अभी इस डायरेक्ट इनकम को बड़ा बनाया गया है। तो ये हमारे कार्ड के ऊपर के कुछ अपडेट्स थे। एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि यदि सिर्फ हर व्यक्ति 10-10 लोगों को ही रेफर करता, कार्ड वाले कॉन्सेप्ट की बात हो रही है अभी, कि हर व्यक्ति यदि सिर्फ 10-10 लोगों को ही रेफर करता, तो अब चूंकि प्लान है 10 लेवल का, तो आप देख सकते हैं कि 10 लेवल में कितनी बड़ी टीम हो गई। और कार्ड से सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन खर्चे करके कार्ड से 1 रुपया महीने का भी प्राप्त हो, 1 रुपया महीने का। आपको क्या लगता है कि कभी ना कभी पूरे महीने में हम एक बार भी कार्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे? कई बार ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग में जाते हैं और कार्ड नंबर डाल के पेमेंट कर लेते हैं। हमारे बहुत सारे साथी, मैं देखता हूं, बिजली बिल कार्ड नंबर से पेमेंट कर लेते हैं। तो कभी ना कभी कुछ भी ट्रांजेक्शन हो और हमें सिर्फ हर व्यक्ति से महीने का 1 रुपया है, तो भी आप अपनी आप अपनी आमदनी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा काम क्या है कि हम अपनी टीम रेफरल के जरिए बढ़ाएं। अब याद करिए मेरे उस पहले स्लाइड को, जहां पे मैंने आपको बताया था कि हम ई कॉमर्स और एफिलिएट और ग्रुप रेफरल की बात करते हैं। रेफरल और ग्रुप रेफरल में फर्क यही है कि हम जिनको रेफर किए, वो भी जब किसी को रेफर करेंगे, उनके नीचे के लोग भी जब रेफर करेंगे, तो ऐसे कड़ी दर कड़ी 10 लेवल तक आपकी जितने लोगों की टीम साइज बनेगी, जिसको मोबाइल पे की भाषा में हम CUG बोलते हैं, क्लोज यूजर ग्रुप बोलते हैं, जितनी बड़ी आपकी CUG होगी, हर व्यक्ति से आपको उनके किए गए खर्चे पे जिंदगी भर पैसा मिलेगा। जब जब वो खर्च करेंगे आपको पैसा मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, जहां से हम आपको क्या बता रहे थे कि कैशबैक नहीं मिलेगा, आमदनी मिलेगी। तो यहीं पर वो बात सटीक बैठती है कि अगर बहुत बड़ी टीम साइज हो जाए और लोग 10-10 पैसे, 1-1 रुपए भी देंगे ना, तो आपकी जो
पैसे पैसे की आमदनी होगी, वो मिलकर एक बड़े रुपए का रूप धारण कर लेगी। तो ये तो कार्ड की चर्चा थी। मैंने पहले ही कहा कि कार्ड पे मैं बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है अपना नया क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट, मर्चेंट एडवाइजर। अब इसको ही आप लोगों को ध्यान से समझना है। और मेरे हिसाब से अगले मात्र 6 महीने, 6 महीने में भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 3 महीने भी अगर आपने इसके ऊपर काम कर लिया, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर लिया, तो आगे आने वाला समय आपका होगा। ये क्या है, कैसे काम करता है, इसको समझते हैं। दोस्तों, हम जब भी दुकानों में जाते हैं तो आज आप देखते होंगे कि कैश लेन देन से ज्यादा प्रचलन ऑनलाइन का हो गया। और कोई भी ऐसा दुकानदार नहीं है जिसके दुकान पे स्कैनर नहीं है। यहां तक एक भुट्टा भी बेचता है ना सड़क के किनारे बैठ के, तो वो भी स्कैनर से पेमेंट लेता है। एक क्या कहते हैं, गोलगप्पे वाला हो, पानी पूरी वाला हो, पान वाला हो, चाय वाला हो, सब्जी वाला हो, फल वाला हो, बड़े बड़े दुकानदार तो खैर ऑनलाइन पेमेंट लेना ही ज्यादा बेहतर समझते हैं। क्यों? क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन से वो भी इग्नोर करना चाहते हैं। तो आपको ये पता है कि मार्केट में ऑनलाइन पेमेंट का प्रचलन छाया हुआ है। अब हम इस क्रांतिकारी युग का हिस्सा बन के कैसे पैसा कमाएंगे, ये बात समझिएगा। यही चीज मोबाइल पे आपको समझाने जा रहा है। क्या हम सभी लोगों के भी अपने जानने पहचानने वाले ऐसे दुकानदार नहीं हैं जिनसे हमारा अच्छा संबंध है, हम उनसे रेगुलर खरीदारी करते हैं, उनके दुकानों पे हमेशा जाते हैं? अगर आप भी उन दुकानदारों के दुकान पे मोबाइल पे कैश स्कैनर लगाने में कामयाब हो गए, कामयाब हो गए इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं ये समझिए। हम दुकानदारों से स्कैनर लगाने के लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। कोई भी उनका महीने का शुल्क हम उनसे नहीं लेते। बावजूद उसके हमारा भी सिस्टम वैसे ही काम करता है जैसे बाकी और स्कैनर कंपनियों का काम करता है, कि आज दिन भर का जो भी भुगतान उनको दुकान पे मिला, वो अगले दिन उनके खाते में स्वतः चला जाता है। वो सारे प्रोसेस के तहत हम सिर्फ ये बोलना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति जो मोबाइल पे को प्रारंभ करे अपने जानने पहचानने वाले, क्या 10 दुकानों में हम स्कैनर नहीं लगा सकते? सिर्फ 10 दुकानों में जिनसे हमें 1 रुपया भी नहीं लेने, कर सकते हैं ना? वो दुकान कोई भी हो सकता है। मैं उदाहरण बताऊं, मैं आज ही मॉर्निंग में जब अपनी बाल बनाने के लिए सैलून में गया, तो उस सैलून वाले के दुकान में जो मैंने स्कैनर देखा, उससे मुझे ये पता चल गया कि वो अपने खाते का, अपने बैंक का ही स्कैनर निकाल के लगा रखा है। मैंने उससे पूछा कि आप तो अपने बैंक वाला ही खाता में ले रहे हो, ये जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा? तो बोला हाँ सर होगा, तो प्रॉब्लम सोचे है कि कोई आएगा तो उसका स्कैनर लगा लेंगे हम, कि जो आएगा वो कुछ चार्ज भी करेगा। तो बोला हाँ सर, वो देता है ना, साउंड बॉक्स वगैरह देता है, तो कुछ पैसे तो लेता है और कुछ उसके चार्जेस होते हैं, वो समझेंगे तो लगा लेंगे। तो मैंने जब तक वो मेरी दाढ़ी और बाल कटिंग कर रहा था, तब तक मैंने उससे जो चर्चा करी, तो वो बोला कि सर ठीक है, तब तो मैं रुक ही जाता हूं, जब आपका स्टार्ट हो जाए तो आप आके लगा दीजिएगा। काम तो हो गया ना। और उसको मैंने बातों बातों में जो बात बताई कि आपके यहां कोई आता है तो कितना खर्च करता है, 100 200 500? एक सैलून में कितना खर्च हो रहा होगा? एक जनरल सैलून की बात करें, स्पा और बड़े सैलून की बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस 100 500 के बावजूद भी वो कस्टमर मार्केट में जाके तो फिर हजारों और कईयों रुपए खर्च करता है अपने निजी जीवन के सामानों के पीछे। उससे भी तो अब इसकी आमदनी आनी शुरू हो जाएगी। तो बात यही है दोस्तों, कि हमें और आपको अपने जानने पहचानने वाले लोगों के दुकानों पे क्या करना है, ये लगवाना है। ये है हमारा नया क्रांतिकारी प्रोडक्ट, कह लें, स्कैनर। अगर हम अपने जानने पहचानने वाले लोगों, दुकानदारों, वेंडरों को ये स्कैनर लगा दिए, तो इससे क्या होगा समझिएगा। आप जिस दुकान पे ये स्कैनर लगा देंगे, पहली बात तो ये होगी कि उस दुकान पे अपने स्कैनर पे दिन भर में जितना भी बिजनेस होगा, जितना भी लेन देन होगा, उसके ऊपर आपकी इनकम गारंटेड हो जाएगी। आपको एक सुनिश्चित पैसा जिंदगी भर मिलेगा। आपको एक सुनिश्चित पैसा जिंदगी भर मिलेगा। ये आपने काम एक बार किया। अब समझिए, दुकान आपका नहीं था, दुकान में पूंजी आपकी नहीं लगी थी, लेकिन आपका एक मित्रवत व्यवहार था या आपके पास नॉलेज था।
आपने उस दुकान पे जाके स्कैनर लगवा दिया है, अब उस दुकान पे जितने भी लोगों के द्वारा पेमेंट किया जा रहा है उससे आपको आमदनी आ रही है। ये तो आपके फायदे की बात हो गई। दुकानदार को क्या फायदा? आपका स्कैनर क्यों लगाएगा? दुकानदार के दुकान पे जो भी कस्टमर आएगा, तो कस्टमर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुकानदार ने कौन सी कंपनी का स्कैनर लगा रखा है। वो सीधे जाएगा, स्कैनर देखेगा और स्कैन करेगा और भुगतान करेगा, प्रोडक्ट लेगा, चला आएगा। लेकिन जैसे ही ग्राहक मोबाइल पे के स्कैनर पे स्कैन करेगा, उस कस्टमर को भी कुछ ना कुछ आमदनी के रूप में इनकम दिखाई देगा। अगर हमारा दुकानदार उस ग्राहक को यह बोले कि आपने हमारे इस स्कैनर पे स्कैन किया है, आपको देखिए कुछ इनकम गया होगा, ऐप डाउनलोड करके देख लीजिए, वहीं आपको दिख रहा होगा। वो ग्राहक जैसे ही पेमेंट करेगा हमारे स्कैनर पे, उस दुकानदार के ट्री में डायरेक्ट अपने आप उसके नीचे जुड़ता चला जाएगा। यह है इस इंडस्ट्री की आज तक नहीं होने वाली क्रांतिकारी चीज। इस पूरे इंडस्ट्री में हम लोगों ने हम लोगों को पता है कि इंडिया में भी नेटवर्क मार्केटिंग का करीब करीब 25 साल से ऊपर हो गया, 28 साल के आसपास हो गए। इस पूरे 28 साल में किसी कंपनी ने ऐसा सोच नहीं डेवलप किया कि जो काम स्वतः हो रहा है उसी से लोगों के नेटवर्क बिल्ड हो जाए। हम लोगों को क्या करना पड़ता था? एक लिस्ट बनानी पड़ती थी, लोगों को अप्रोच करना पड़ता था, लोगों को प्लान दिखाना पड़ता था, तब जाके उनके रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस हम लोग को मिलते थे कि हाँ ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा या नहीं करूंगा। तो ये काफी टफ हो रहा था। अभी क्या हो गया, लोग अपने सामान को खरीदने के लिए पेमेंट तो करेंगे ही करेंगे, और जब पेमेंट करेंगे, हमारे स्कैनर पे पेमेंट कर दिया, वो चाहे किसी भी यूपीआई ऐप से करें, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी यूपीआई ऐप से कर देंगे तो क्या होगा कि वो हमारे उस दुकानदार के नीचे जुड़ जाएंगे और आपके टीम का भी कहीं ना कहीं वो हिस्सा बन जाएंगे। अब एक दुकानदार के यहां दिन भर में कितने कस्टमर आते होंगे ये आप समझिए, और डेली ऐसा काम हो रहा होगा तो एक दुकानदार न जाने हजारों लोगों की तो डायरेक्ट में उसकी लिस्ट हो जाएगी, डायरेक्ट में लोग जुड़ जाएंगे, लिस्ट छोड़िए जुड़ जाएंगे। अब मजे की बात, दुकानदार को एक परमानेंट कस्टमर मिल रहा है। कैसे? अगर मैंने दुकान पे स्कैन किया, मैं दुकानदार के नीचे जुड़ गया, तो अब मैं देखूंगा कि मोबाइल पे से जब भी मैं स्कैन कर रहा हूं तो मुझे एक आमदनी आ रही है, और ग्राहक को जो खुद स्कैन कर रहा है उसको सबसे बड़ी आमदनी आती है 51%। तो ग्राहक किसी भी दुकान पे अब ये खोजना शुरू करेगा कि मोबाइल पे क्या स्कैनर है या नहीं है। तो जब मैं कहीं और भी स्कैन करूंगा, पेमेंट करूंगा, तो जिस दुकानदार के साथ मैं जुड़ा था उसको वहां की खरीदारी से भी पैसे जा रहे होंगे। उदाहरण के तौर पे, मैं किराने दुकान पे पहली बार गया, वहां स्कैन किया, और मैं उस किराने दुकानदार के साथ जुड़ा, तो मैं जूता भी खरीदूंगा, मैं गहना भी खरीदूंगा, मैं दूध भी खरीदूंगा, मैं बच्चों का स्कूल फी भी दूंगा, मोबाइल रिचार्ज भी करूंगा, तो भी उस किराने दुकानदार को पैसे जा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम के तहत हम दोनों जुड़ के काम कर रहे हैं। तो यही वो क्रांतिकारी चीज है जिससे अब हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, और इसी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मर्चेंट एडवाइजर कैसे बन सकते हैं। देखिए, ये हम सभी लोगों को पता है कि मोबाइल पे में हम रेफर तो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री में हम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई रुपया नहीं लगता। लेकिन अगर बड़ा काम करना है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ पे करना पड़ता है। हम लोग पहले भी जब स्टार्ट किए थे तो हम लोगों ने अपना कार्ड बनवाया था। बहुत सारे लोगों के पास कार्ड है हमारा, रुपए का प्रीपेड कार्ड, जिसके लिए आपको पता है कि 1,000 रुपए हमें लगते थे, और वो पैसे हमारे धीरे धीरे वापस भी हो जाते थे। अभी मर्चेंट एडवाइजर बनने का भी एक फी है। हम ये फ्री में लोगों को मर्चेंट एडवाइजर नहीं बनाएंगे। अब यहां पे एक सवाल उठता है कि जो मर्चेंट एडवाइजर बनेगा और जो एक नॉर्मल यूजर बनेगा, उनमें फर्क क्या होगा। मैं एक तरफ ये बोल रहा हूं कि मोबाइल पे से जुड़ने के लिए पैसे नहीं लगते, और दूसरे तरफ मैं ये बोल रहा हूं कि मर्चेंट एडवाइजर पैसा देके बनना है। दोस्तों, हमारा जो मर्चेंट एडवाइजर बनेगा वो ही सिर्फ और सिर्फ दुकानदार को जोड़ सकता है। एक साधारण यूजर
जो फ्री में रेफर होगा मोबाइल पे से, वो किसी दुकानदार को नहीं जोड़ सकता है। तो अगर आपको यह लगता है कि आप कुछ दुकानदारों को जोड़ सकते हैं, उनके दुकानों पे जो दिन भर ट्रांजैक्शन होगा उससे आपको आमदनी चाहिए, या उस दुकानदार पे दिन भर में जितने कस्टमर आएंगे पेमेंट करेंगे, अगर वो आपको अपने नेटवर्क में चाहिए, तो आप मर्चेंट एडवाइजर बन सकते हैं। ये फोर्सफुली नहीं है, किसी को ये थोपा नहीं जाता। आप नहीं बनना चाहे मर्चेंट एडवाइजर, कोई दिक्कत नहीं। आप मोबाइल पे के सिंपल यूजर बने, फ्री में रेफर हो और ट्रांजैक्शन करें, अपनी टीम बनाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको 10 लेवल का पैसा जाएगा, जो मैंने आपको पीछे बताया है कि हर ट्रांजैक्शन से पैसे जाते हैं। लेकिन यदि बड़ा काम करना, एक प्लानिंग वे में काम करना, अपने सपनों के लिए काम करना है, तो आपको मर्चेंट एडवाइजर बनना है। कैसे बन सकते हैं, समझते हैं इसको। मर्चेंट एडवाइजर के लिए एक फी है, जो फी नॉन रिफंडेबल है। ये पैसे लौटते नहीं है, लेकिन ये पैसे लगाने के बाद आप न जाने इसका कई 100 गुना आमदनी कमा सकते हैं। ये आपको एक अवसर मिलता है। मोबाइल पे मर्चेंट एडवाइजर बनने के लिए हमें 1500 रुपए का एक फी देना पड़ता है, और सिर्फ फी देने मात्र से आप मर्चेंट एडवाइजर नहीं बनते। आपको कम से कम एटलीस्ट एक दुकान को वेंडर के तौर पे रजिस्टर करना पड़ता है। अब यहां पे अगर आप किसी दुकानदार को नहीं भी स्टार्ट करा पा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग वैसे होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अपना खुद का काम होता है। तो आप एज ए वेंडर खुद ही अपने आप को रजिस्टर करें, और एक ट्रांजैक्शन कम से कम 100 रुपए का अपने ही स्कैनर पे एक ट्रांजैक्शन कर दें, तो आप हमारे एक्टिव मर्चेंट एडवाइजर बन जाते हैं। यही काम करना है मर्चेंट एडवाइजर बनने के लिए। रिपीट अगेन मैं बताऊंगा, 1500 रुपए का एक फी देना है, अपने आप का स्कैनर जनरेट करना है, यानी अपने आप को ही एक मर्चेंट बना लेना है, अपने आप को ही एक वेंडर बना लेना है, अपना एक खुद का स्कैनर ले लेना है, और उसी स्कैनर पे अपना ही खुद का 100 रुपए का एक ट्रांजेक्शन करके देखना है कि हाँ ट्रांजेक्शन कैसा हो रहा है, स्मूथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे दो बातें होंगी, एक तो आप हमारे एक्टिव मर्चेंट एडवाइजर बन जाएंगे, दूसरा आपको एक अनुभव हो गया कि कैसे मर्चेंट एडवाइजर बनना है और कैसे दुकानदारों के स्कैनर जनरेट करने हैं। क्योंकि दुकानदारों से हमें तो पैसे लेने नहीं है। जब आप मर्चेंट एडवाइजर बनेंगे, तो आपको यह ऑप्शन मिलेगा कि आप वेंडर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और आप अनगिनत अनगिनत दुकानों में जाकर स्कैनर लगा सकते हैं। तो पहला खुद का करके देख ले, गलती ना हो, एक ट्रांजैक्शन करके देख ले, वो ट्रांजैक्शन का पैसा अगले दिन आपके खाते में गया या नहीं गया ये देख ले, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। फिर आप दूसरों को भी आसानी से बता सकते हैं। तो मर्चेंट एडवाइजर को बनना और एक्टिव करना, ये एक साधारण सा प्रोसेस था। इसको करने के बाद अब प्रवेश करते हैं इससे होने वाली आमदनी को देखने के लिए। मर्चेंट एडवाइजर से क्या आमदनी हो सकती है, ये समझते हैं अब हम लोग। देखिए, हमारे यहां इनकम के बहुत सारे पायदान हैं, जिसमें कुछ ऐसे पायदान हैं जो आपको एक्टिव इनकम के रूप में काम करेंगे। नीचे कुछ ऐसे इनकम है जो आपके लिए पैसिव इनकम का काम करेगा। अब ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम मुझे नहीं लगता है हम जैसे लीडर्स को यहां पे जानने की जरूरत है, क्योंकि उसी पैसिव इनकम के लिए तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा की तलाश में। अदरवाइज हर आदमी कहीं ना कहीं कोई नौकरी कर रहा है, कोई ना कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन उस पैसिव इनकम के लिए हम कहीं ना कहीं कोई नेटवर्क इंडस्ट्री का मदद लेते हैं, जिससे कि हम पैसिव इनकम क्रिएट कर सके। तो ऊपर कुछ एक्टिव इनकम है, नीचे की तरफ से कुछ पैसिव इनकम है। अब इन्हीं इनकम्स की चर्चा हम लोग करेंगे, और आप देखेंगे कि मर्चेंट एडवाइजर से कितनी बड़ी आमदनी बनाई जा सकती है। लेबल इनकम, रेफरल के जरिए भी आप एक बहुत बड़ी आमदनी कर सकते हैं। बहुत बड़ी आमदनी, इतनी बड़ी आमदनी जो शायद आपके पैसिव इनकम के बराबर हो, बट मैं इसको फिर भी एक्टिव इनकम की श्रेणी में ही रखता हूं। जब हम 1500 रुपए से किसी भी मर्चेंट एडवाइजर को क्रिएट करते हैं, कोई व्यक्ति क्यों मर्चेंट एडवाइजर बनेगा, समझ में आ गया कि वो दुकानदारों को जोड़ सकता है। दुकानदार को जोड़ेगा तो क्या फायदा मिलेगा, उस दुकान पे स्कैन करने वाला हर ग्राहक उसके टीम में स्वतः जुड़ रहा होगा। उस दुकान पे दिन भर में जितना भी व्यवसाय हो रहा होगा, उसको उसका एक कमीशन जा रहा होगा।
तो मर्चेंट एडवाइजर इसलिए बनेंगे, और जब मर्चेंट एडवाइजर लोगों को बनाएंगे तो आपके 10 लेवल से आपको इनकम मिलेगा। इसमें दो पायदान है, पहला 5 लेवल और उसके बाद अगला 6 से 10 लेवल। आप यदि अपने डायरेक्ट में 5 मर्चेंट एडवाइजर को शुरुआती दौर में लेकर आते हैं तो आपका 10 लेवल से इनकम मिलना प्रारंभ हो जाता है। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आप अपने डायरेक्ट में 5 मर्चेंट एडवाइजर को कर लें तो आपके 10 लेवल से इनकम आने प्रारंभ हो जाते हैं। जब तक 5 आपके डायरेक्ट में मर्चेंट एडवाइजर नहीं होंगे तो आपके लेवल 6 से लेवल 10 का जो कमीशन होगा वो होल्ड होगा। जैसे ही आपके 5 कंप्लीट होंगे तो आपको 10 लेवल का इनकम मिलेगा, दिखेगा। ये पैसे आप डायरेक्ट अपने अकाउंट में लेके जा सकते हैं। ये कोई कैशबैक नहीं है कि आपको उसी ऐप पे खर्च करने हैं। अगर आप चाहे खर्च करना, खर्च भी कर सकते हैं। आप चाहे बैंक में लेके जाना, बैंक में भी लेके जा सकते हैं। तो यहां पे लेवल 1 में 450, लेवल 2 पे 40, 3 से 35, लेवल 4 से 25, लेवल 5 से 20 और लेवल 6 से लेकर लेवल 10 तक 15-15 रुपया हर मर्चेंट एडवाइजर से आपको मिलेगा। तो ये तो लेवल इनकम हो गया। उदाहरण से समझते हैं कि मिलेगा कितना। मैंने क्या कहा कि अगर हम सभी लोग सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा प्रयास करें अपने लिए कि हर मर्चेंट एडवाइजर सिर्फ 10 लोगों को मर्चेंट एडवाइजर बनाए, जो कि आसानी से किया जा सकता है। हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री का अनुभव रखते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी टीम बनाने का अनुभव रखते हैं। तो क्या हम 1500 रुपए से 10 मर्चेंट एडवाइजर नहीं क्रिएट कर सकते? तो मेरा शायद जवाब है कि बिल्कुल कर सकते हैं। और बात यदि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हो तो लोगों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए न जाने कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी है। लेकिन हमें यहां क्या करनी है? कुर्बानी नहीं देनी है, थोड़ा सा प्रयास करना है कि हम कैसे अपने डायरेक्ट में 10 लोगों को मर्चेंट एडवाइजर के रूप में प्रारंभ करें। ऐसा यदि हर व्यक्ति करता है तो आपकी 10 लेवल पे टीम साइज अगेन आपको दिख रही होगी और लेवल पे जो इनकम है वो आपको दिख रहा होगा। जैसे उदाहरण, अगर आपने 10 लोगों को मर्चेंट एडवाइजर डायरेक्ट में किया तो 450 के हिसाब से आपकी टोटल आमदनी 4500 रुपए की हो गई। अगर उन 10 लोगों ने 10-10 मर्चेंट एडवाइजर लेवल 2 पे किए तो आपके लिए 100 लोग और 40 रुपए के हिसाब से अगेन काम किसी और का, पैसा आपके पास। अगेन 1000 अगर एडवाइजर होते हैं तो आपकी आमदनी 35,000, फिर 2.5 लाख, फिर 20 लाख और फिर न जाने कितना। ये बूंद बूंद करके भी इतना बड़ा काम किया जा सकता है। और सिर्फ अपने लोगों को यह सिखाइए कि अगर मोबाइल पे स्टार्ट कर रहे हैं, यदि मर्चेंट एडवाइजर बन रहे हैं तो 10 मर्चेंट एडवाइजर तो जरूर बनाइए। अगर आप नहीं बताएंगे ना तो कंपनी ने एक ऐसा पायदान भी बनाया है कि हर व्यक्ति मर्चेंट एडवाइजर बनने के बाद 10 लोगों को मर्चेंट एडवाइजर बनाना जरूर चाहेगा। कंपनी ने ऐसा कुछ दिया हुआ है जो मैं आगे बताऊंगा। तो ये इनकम आपका इंतजार कर रहा है। मैंने कहा था ना कि पूंजी तो एक बहाना है कि आपको मर्चेंट एडवाइजर बनना पड़ेगा, वो पूंजी लगाना पड़ेगा। एक तरह से वो एक फिल्टर भी है। बहुत सारे लोगों को लगाया है 1500 रुपया काहे लगाएं, तो नहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये आमदनी भी हमें नहीं मिलेगी। तो एक तरह से फिल्टर है। जो चाहते हैं कि नहीं लगाए वो बचाए अपने 1500 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लगा रहे हैं उनके लिए कितना बड़ा अवसर है ये आपको यहां से दिख रहा होगा, समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। जब मर्चेंट एडवाइजर का हमने 10-10 का उदाहरण लिया है, अगर 10 न भी काम हो, डायरेक्ट में मैंने तो 10 किया लेकिन लोगों का सवाल होता है कि सर नीचे 10-10 ना हो। आप देखिए अगर 5-5, 3-3, 2-2 भी हो रहा है तो कितनी बड़ी धनराशि आपके पास आ सकती है। ये 10 लेवल खुलने मात्र का कमाल है, ये 10 लेवल तक जाने मात्र का कमाल है। मतलब यहां से सिर्फ लेवल इनकम से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अब ये आप पे डिसाइड करता है कि आप अपनी सीयूजी का, अपने टीम का निर्माण कितनी तेजी से करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं ये जो 10-10 आप दिख रहा है ना, ये 10-10 के उदाहरण के बावजूद भी एक कम का उदाहरण दिखा रहा हूं कि अगर कम के साथ भी थोड़ा थोड़ा भी करके नीचे बढ़े तो भी करोड़ों रुपए इस रेफरल इनकम से आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। हमने स्लाइड में शुरुआत में बताया कि हम
अपने खर्चे करेंगे मोबाइल पे के जरिए। तो अभी तो सीयूजी बन गई, रेफरल के जरिए लोग आ गए, और लोग आने के बाद जब हम अपने ही खर्चे करने के लिए बाजार जाएंगे, उसी टीम से मैंने सिर्फ ये माना है कि 1,000 रुपए महीने का मोबाइल पे से खर्च हो, जबकि हम तो पूरा का पूरा खर्च चाहेंगे मोबाइल पे से हो। उदाहरण सिर्फ 1,000 रुपए महीने का लिया हुआ है, बावजूद आप देखिए कि रेगुलर अर्निंग, क्योंकि आदमी जुड़ेगा आपके साथ एक बार, लेकिन उसके खर्चे खत्म नहीं होते, डेली वो बाजार जाता है। यहां तो मैं महीने का 1,000 रुपए मान रहा हूं। तो आपकी उसी टीम से आपको रेगुलर अर्निंग और निरंतर मिलने वाली अर्निंग आएगी, बिना कोई फोर्स किए। यहां हमें किसी को यह नहीं बताना कि आपकी लॉयल्टी छूट रही है, आपका पीवी छूट रहा है, आपका बीवी छूट रहा है। उसके घर में राशन खत्म होगा, उसके घर का दाल चीनी खत्म होगा, उसके घर का गैस खत्म होगा, उसका रिचार्ज खत्म होगा, वो मोबाइल पे स्वयं जाएगा। और इसलिए जाएगा कि उसको जो कमीशन बांटा जा रहा है मोबाइल पे में, उसका 51% उसके पास आ रहा है, इसलिए वो स्वतः वहां पे जाएगा। हमें और आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये अजूबा चीज है जो नेटवर्क इंडस्ट्री में ऑटो मोड में आपके बिजनेस को बड़ा करेगा। सिर्फ आप ये मान के चलिए कि आप 10 मर्चेंट एडवाइजर कर सकते हैं, और एटलीस्ट 10 15 20 दुकानदारों को जोड़ सकते हैं। अगर इतना काम आपने कर दिया, तो यकीन मानिए आपके नेटवर्क को बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ते हैं। एमपीएलसी, ये वही चीज है जो हमने कहा था कि कंपनी ने ऐसा कुछ प्रावधान किया हुआ है कि हर जुड़ने वाला व्यक्ति कम से कम 10 लोगों को जोड़ना चाहेगा, 10 मर्चेंट एडवाइजर को लाना चाहेगा। एमपीएलसी में क्या है, कंपनी कहती है कि यदि आपने डायरेक्ट में 10 लोगों को मर्चेंट एडवाइजर बना दिया है, तो हम आपको एक एलडीपी, मतलब लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 3 स्टार से 5 स्टार कैटेगरी के होटल में, मिनिमम 3 स्टार होगा, मैक्सिमम 5 स्टार होटल तक है, उस कैटेगरी के होटल में आपको 2 रात 3 दिनों के लिए लेके जाएंगे। वहां पे आपकी पूरी ट्रेनिंग होगी, जहां से आप ये सीखेंगे कि आगे की जर्नी कैसे बड़ी हो सकती है और कैसे काम किया जा सकता है। क्या लगता है आपको कि कोई आदमी ज्वाइन किया और 10 लोगों को जोड़ा और उसके बाद वो परिपक्व हो गया, उसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है? जरूरत है। आगे के लेवल के बिजनेस को जानने, समझने, सीखने के लिए, बड़ा काम करने के लिए बड़े ज्ञान की जरूरत होगी। तो उस एलडीपी में, जिसकी कॉस्टिंग करीब करीब आपको लगता है कि 3 स्टार से 5 स्टार के पीछे क्या कॉस्टिंग गिरेगी, वो चीज आपको फ्री मिल रही है। कंपनी ने इसके पीछे प्रावधान किया हुआ है कि हम आपको वो ट्रेनिंग कराएंगे, आप में वो लीडरशिप क्वालिटी डालेंगे। यदि आप में वो लीडरशिप क्वालिटी आ गई, तो हम आपको नेशनल लेवल पे ऊपर लेके आएंगे, आपकी ब्रांडिंग करेंगे, आपको नेम एंड फेम देंगे। नेटवर्क इंडस्ट्री में लोगों की एक चाहत ये भी होती है कि वो पैसे के साथ साथ नेम एंड फेम भी कमाए। तो मोबाइल पे में आपको ये भरपूर मौका मिलता है। यदि आप में क्षमता है, तो आप आगे बढ़ के यहां लीड कर सकते हैं, आप फ्रंट से रोल कर सकते हैं। तो ये एमपीएलसी करने के लिए लोग 10 मर्चेंट एडवाइजर जरूर बनाएंगे। कम से कम ये तो चाहेंगे कि 10 मर्चेंट एडवाइजर बनते ही करीब 4500 रुपए की आमदनी उनकी हो गई, और एक 3 स्टार का मिनिमम अगर माने, तो 3 स्टार होटल के अंदर में 2 रात 3 दिन रहने का उनको मौका मिलता है। दूसरा है हमारा शॉपी क्लब। अब जब आपके डायरेक्ट में कुछ लोग हो गए, तो नीचे भी तो बिजनेस होना चाहिए। अगर आप किसी को ला रहे हैं, तो वो नीचे काम न करे, तो फिर नेटवर्क बनेगा कैसे? आप ही तो दौड़ दौड़ के लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 पे टीम नहीं बनाएंगे। आप कहां काम करेंगे? लेवल 1 पे, डायरेक्ट में। तो आपके डायरेक्ट के बाद लेवल 2 पे कंपनी ने एक ऐसा इनकम बनाया है कि अगर आपने लेवल 2 में मात्र 20 मर्चेंट एडवाइजर कर दिए, मात्र 20, इतने छोटे टारगेट पे मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई कंपनी में नेशनल लेवल का इनकम तो नहीं आता होगा। 20 शॉपी, मतलब 20 मर्चेंट एडवाइजर अगर आपके लेवल 2 पे हो गए, तो आप शॉपी क्लब का हिस्सा बनते हैं। यहां से मिलना क्या है? पूरे भारत में जितने भी लोग काम कर रहे होंगे, जितने भी मर्चेंट एडवाइजर आ रहे हैं भारत के अंदर में, उनसे 92 रुपए, 92 रुपीज निकाल के एक क्लब बनाया गया, एक फंड बनाया गया, और वो फंड उन लोगों में बांटा जाएगा जो शॉपी क्लब के अचीवर्स हैं। अचीवर कौन हो रहे हैं? जिनका L2 में 20 मर्चेंट एडवाइजर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे, हम जब मर्चेंट एडवाइजर बने, तो मेरा सबसे पहला टारगेट क्या है? एमपीएलसी करना, मतलब डायरेक्ट में
10 मर्चेंट एडवाइजर करना। अब दूसरे पायदान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो टारगेट क्या हमारा, सोपी क्लब करना, कि अपने लेवल 2 में 20 मर्चेंट एडवाइजर कैसे हो जाए। तो ये कैसे हो सकता है, जब आपकी एलडीपी हुई, आप वहां से 3 स्टार होटल में गए, रहे, सीखे, समझे, चीजों को देखा, आपको अच्छा लगा, तो आप अपने जो डायरेक्ट में लोग आए थे अगली एलडीपी में आप उनको भेजना चाहेंगे या नहीं भेजना चाहेंगे। तो आप उसमें से केवल 2 लोगों को भी क्वालिफाई करवा दिए एलडीपी में, जबकि आप तो चाहेंगे कि आपके सभी 10 के 10 लोग जाए। तो सिर्फ 2 लोग भी क्वालिफाई कर गए तो आपका लेवल 2 पे 20 लोग हो गए, और आप क्वालिफाई कहां कर रहे हैं, सॉपी क्लब में। तो जो फंड इकट्ठा हुआ था वो सॉपी क्लब अचीवर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति शॉर्टकट चाहेगा कि एक बार मैं करके 10 डायरेक्ट में और 20 लेवल 2 में बैठ जाऊं और मैं कंपनी का पैसा जिंदगी भर लूं, तो ये वाजिब नहीं है और मुनासिब भी नहीं है, मिलेगा भी नहीं। कंपनी कहती है आपसे कि आप एक्टिव हैं या नहीं है, इसके लिए मुझे पूरे 30 दिन में एक्टिव है या नहीं है, इसके लिए पूरे 30 दिन में आपके डायरेक्ट से मुझे एक सेल चाहिए मर्चेंट एडवाइजर का। एक मर्चेंट एडवाइजर यदि आप कर देते हैं तो मैं आपको एक्टिव मानूंगा, और इस फंड से जो भी पैसा होगा वो आपको मिलेगा। तो ये सॉपी क्लब हो गया, जहां से एक बहुत बड़ा फंड आपको जिंदगी भर मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना एक्टिवनेस दिखाना है। आगे बढ़ते हैं, डीडीओ क्लब। अब देखिए यहां से कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। अभी तक जो मैंने बात करी थी वो मर्चेंट एडवाइजर के ही फी पे था। अगर आप डीडीओ और यहां से आगे का जो भी इनकम मैं बताने वाला हूं, अगर इनका फायदा लेना है तो कुछ इन्वेस्टमेंट आपको और एडिशनल करने पड़ते हैं। अदरवाइज अगर आप ना भी करें तो अभी तक का जो इनकम मैंने आपको बताया वो आपको मिलता रहेगा। डीडीओ में क्या है, आपको अगेन इंटायर पूरी कंपनी से जितना भी मर्चेंट एडवाइजर या जो हमारे ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे उसका हिस्सा आपको मिलेगा पूरे भारत से। अब आप तो कहीं एक सीमित क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, लेकिन आप अगर डीडीओ बनते हैं तो आपको इस डीडीओ क्लब का पैसा मिलेगा। इस क्लब में क्या होगा, जितने भी मर्चेंट एडवाइजर पूरे भारत से बनेंगे, 23 रुपए का एक फंड आएगा, और उन लोगों में ही एक्टिव बटेगा जो हमारे डीडीओ हैं और जो अचीव कर गए हैं। तो अचीव करने के लिए टारगेट क्या है, आपके डायरेक्ट में 10 मर्चेंट एडवाइजर होने चाहिए, ये पहला हमारा कोई भी कोई भी क्वालिफिकेशन के लिए मस्ट है कि डायरेक्ट में 10 तो होने ही चाहिए। दूसरा, वीडियो क्लब में जाने के लिए आपके अनलिमिटेड से 10 लेवल भी नहीं, अनलिमिटेड से मात्र 50 मर्चेंट एडवाइजर हो जाने चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह बहुत बड़ा टारगेट है, ये तो कभी अचीव नहीं होगा, तब तो हमें इसके पीछे पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप डीडीओ बनकर वो जो एक फंड खड़ा हुआ, जैसे उदाहरण देते हैं, मान लीजिए 1 लाख मर्चेंट एडवाइजर इस महीने पूरे भारत में आए, और 23 रुपए के हिसाब से जो फंड बना वो कितना हो गया, टोटल 23 लाख। और ये बटेगा कितना, उन लोगों में जो डीडीओ हैं, और डीडीओ का संख्या भी लिमिट किया गया है। हम 2000 से ज्यादा डीडीओ नहीं बनाएंगे, ये बात भी तय है। मतलब उस फंड में एक बड़ा फंड जाए उन लोगों तक, इसलिए हम डीडीओ की संख्या को सीमित कर रहे हैं, जिसमें से पहले से हमारे बहुत सारे पुराने साथी डीडीओ ऑलरेडी बने हुए हैं। उनको कुछ नहीं करना, मर्चेंट एडवाइजर के रूप में स्टार्ट करिए, L1 में 10 करिए और अनलिमिटेड से 50 कर दीजिए, आपको इस इनकम का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जो काम शायद आपको पिछले 5-6 साल में नहीं हुआ था, जो इनकम पिछले 5-6 साल में नहीं मिला था, वो मात्र 50 मर्चेंट एडवाइजर करके आपको ये काम मिल सकता है, वो आमदनी मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, प्रीमियम क्लब। ये भी हमारा एक वैसा इनकम है जो इंटायर इंडिया के सेल से आपको मिलने वाला है, और इसके लिए भी आपको एडिशनल पैसा लगाना है, लेकिन ये पैसा आपका रिफंडेबल है। यहां पर आपको कंपनी का शेयर होल्डर बनने का मौका मिलता है। आप कंपनी का शेयर परचेज करते हैं, न कि प्रीमियम क्लब के लिए पैसा लगाते हैं। बातों को समझिएगा।
हम कंपनी का शेयर लेते हैं और शेयर 10 यूनिट आपको लेने हैं और 1 यूनिट की कीमत आपको 1,000 रुपए लगेगी। तो आपको 10 शेयर मिल गया कंपनी का। कंपनी के शेयर लेने के बाद आप हमारे इस क्लब का हिस्सा भी बन गए। कंपनी का शेयर लेने के बाद आप प्रीमियम क्लब का हिस्सा भी बन गए। और आपको अपना काम तो वैसे भी करना था, मर्चेंट एडवाइजर वाला। आप अपनी टीम का निर्माण तो वैसे भी करेंगे कि L1 में 10, L2 में 20। प्रीमियम क्लब अचीव करने के लिए आपको L3 में 80 मर्चेंट एडवाइजर चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो आप प्रीमियम क्लब के भी अचीवर हो जाएंगे और इसमें भी कंपनी आपका जो पैसा लगा था, जो शेयर का पैसा लगा था, वो आपको कंपनी रिफंड कर देती है। शेयर आपके फ्री हो गए और आप प्रीमियम क्लब का हिस्सा बन जाते हैं। इस प्रीमियम क्लब में क्या होगा, जितने भी ट्रांजैक्शंस हमारे हो रहे हैं वेंडर्स के जरिए, दुकानदारों के जरिए, उसमें जो बांटने वाला कमीशन है उसका 5% अलग एक फंड में निकल रहा है और उसका पैसा प्रीमियम क्लब के अचीवर्स में ही बांटा जाएगा। और प्रीमियम क्लब के लोगों की भी संख्या फिक्स की गई है 10,000। 10,000 से ज्यादा अभी तत्काल हम प्रीमियम क्लब में लोगों को नहीं लेंगे, आगे बाद में डिसाइड होगा। तो 10,000 लोग ही हैं जो इस क्लब में आएंगे और उस 5% पैसे की हिस्सेदारी होगी। इसमें एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि वो 5% का जो पैसा है वो लोगों में इक्वल बटेगा। मैक्सिमम 10,000 इक्वल होगा। अगर मैक्सिमम हो रहा है 10,000 से तो लिमिट होगा 10,000 का, और वो आपको अगले 1 साल तक मिलेगा। अब आप यहां देखेंगे कि आपका पहले तो पैसा वापस हो गया, आप कंपनी के शेयर होल्डर हो गए और अगले 1 साल तक आपके पास एक और एडिशनल 10,000 रुपए का, एक तरह कह सकते हैं कि बिजनेस में रनिंग कॉस्ट आपका निकल रहा है कि आप जो इधर उधर मार्केट में जा रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, टीम के पीछे खर्च कर रहे हैं, वो आपको पैसा यहां से अगले 1 साल तक निकलता रहेगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इक्वल बटेगा, मैक्सिमम 10,000। अगर ज्यादा होगा तो वो फ्लैश हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। 10,000 ही मैक्सिमम इसकी लिमिट है और अगले 1 साल तक मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। एफएससी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर व्यक्ति चाहेगा कि यदि वो मोबाइल पे का हिस्सा बन रहा है, मोबाइल पे परिवार में आ रहा है, तो एफएससी में जरूर इंटर करें। ये पूरे भारत में एक ऐसा सेल का प्रॉफिट आपको देगा जिससे लाखों लाख रुपए महीने बनेंगे। और ये आसान भी नहीं है, इसके लिए एक पूंजी लगेगी, अच्छी खासी पूंजी लगेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां तक पहुंचते पहुंचते आपकी आमदनी इससे कई ज्यादा गुना हो जाएगी, जिससे आप एफएससी आसानी से ले सकते हैं। मतलब पहले आप यहां कमाएं, आप उस लायक बने कि हाँ आप एफएससी के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप एफएससी के लिए पैसे इन्वेस्ट करें। और एफएससी का टारगेट क्या है वो भी समझिए। पहला तो मैंने कहा कि अपने डायरेक्ट में 10 होने ही चाहिए किसी भी क्लब में आने के लिए, कोई भी अचीवमेंट लेने के लिए। तो पहला हमारा एमपीएलसी क्वालिफाई हुआ, जहां से हमको 3 स्टार होटल में 2 नाइट 3 डे का स्टे मिला। दूसरा हमारा शॉपी क्लब 20 करके हो रहा है, वो एक अचीवमेंट अलग हुआ, उसकी इनकम हमको रेगुलर आ रही होगी। डीडीओ क्लब हम बन चुके हैं, उसका इनकम हमको आ रहा होगा। प्रीमियम क्लब का इनकम हमको आ रहा होगा। और एफएससी के लिए हमें अपने इंटायर पूरे टीम से मात्र 200 लोग चाहिए। अब आप समझिए, 10 तो आपका हो गया था, L1, L2, L3, L4, L5, L10 अनलिमिटेड, जहां तक भी आप 200 कर दीजिए और एफएससी का हिस्सा बन जाइए। इसमें कंपनी 3 पार्ट में आपको पैसा देती है। एक तो वैसे लोग जो आज ही पैसा लगा दिए और बोला कि भाई मैं काम धीरे धीरे अपना स्टार्ट करूंगा, तो आज पैसा लगाने के साथ भी उनको रिटर्न जाना शुरू हो जाएगा। दूसरा, वैसे लोग जो पैसा लगाने के साथ अपना टीम भी बनाना शुरू कर दिए, तो उनको कुछ ज्यादा पैसा जाएगा। और एक वैसा व्यक्ति जो पैसा लगाता है और अपना टारगेट भी पूरा कर लेता है, यानी कंप्लीट 200 कर देता है, तो उसको पूरा का पूरा 10% का हिस्सेदारी में से जाता है।
इस चीज को डीपली समझने के लिए आप अपने एक्टिवा प्लान के साथ बैठ सकते हैं और भी बारीक तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन मैं आसान भाषा में इतना कहूं कि आप मोबाइल पे मर्चेंट एडवाइजर के तौर पे बिजनेस को शुरुआत करें, एमपीएलसी क्वालिफाई करें, शॉपी क्लब क्वालिफाई करें। आगे आप देखेंगे आपका डीडीओ क्लब, प्रीमियम क्लब और एफएससी स्वतः होता चला जाएगा। और यकीन मानिए, यहां तक आते आते आपकी आमदनी इतनी होगी कि आप इन सभी का हिस्सा भी बन सकेंगे और बड़ी आमदनी ले सकेंगे। तो दोस्तों, स्लाइड्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। कुछ हाइलाइट्स हैं, कुछ अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं। एक चीज मैं बता दूं लोगों को, हमारा फुल केवाईसी अब फ्री हो गया है। अब फुल केवाईसी स्मूथ है और कोई पैसे भी नहीं लगेंगे। तो आप जितने भी दुकानदारों को जोड़े, उनको फुल केवाईसी जरूर करवा दें ताकि उनका लिमिट बड़ा हो जाए, वो आसानी से ट्रांजेक्शन कर सके। तो ये कुछ अपकमिंग हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो अनाउंस्ड हुए हैं, जो आने वाले हैं। कुछ तो इसी महीने में आएंगे और कुछ जनवरी तक, 27 तक आएंगे, जिसमें आपका बहुत सारा प्रोडक्ट है। बट मेरा जो मेन प्रोडक्ट है वो आज से कल में जब भी स्टार्ट हो, मर्चेंट एडवाइजर के जरिए वेंडर क्रिएट करना और वेंडर के जरिए यूजर को अपने टीम में स्वतः जोड़ते जाना, ऑटोमेटिक जोड़ते जाना, ये प्रोडक्ट सबसे महत्वपूर्ण है और हम लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं। तो जैसे ही ये चीजें चालू होती हैं, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि लग जाइए, अपनी टीम को बड़ा से बड़ा मौका दीजिए, बड़ा से बड़ा टीम बनाइए और मोबाइल पे से मिलने वाली हर आमदनी को लेके जाइए। तो दोस्तों, मैं अपने स्लाइड को यहाँ पे समाप्त करूंगा। आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक मुझे सुना और काफी देर से, चूंकि आज मैं थोड़ा सा स्लाइड को लंबा कर गया, कि मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के बीच में मुझे सारी चीजें बतानी चाहिए, समझानी चाहिए। तो मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को पूरी तरीके से बताऊं और समझाऊं। अभी भी इस मीटिंग में लगभग जितने भी लोग हैं, मैं दोबारा आप सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा कि इस छुट्टी वाले दिन भी आप सभी लोग इस चीजों को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को बताने में कामयाब हुआ होऊंगा। मीटिंग मैं अपनी वाणी को विराम दूं उससे पहले मैं चार लाइनें आपके लिए कहना चाहूंगा। जो मैंने कहीं से नोट करी है, वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने आप लोगों के लिए ही वो लाइन लिखी कि मैं आप लोगों को भी वो लाइनें बताऊं। लाइनें कुछ ऐसी हैं: युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बहुत अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है, दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। कभी दहकती ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना। बिना घिसे मेहदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। अंतिम की चार चार लाइनें: अपना अपना युद्ध सभी को, अपना अपना युद्ध सभी को, हर युग में लड़ना होगा, लड़ना पड़ता। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के सिलापटों पर, और समय के सिलापटों पर खुद को खुद से गढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों, मोबाइल पे आपको अवसर दे सकता है, आपके लिए काम करके नहीं दे सकता है। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं चाहूंगा कि यदि नयन सर हो तो आए और इस मीटिंग को कंक्लूड कर लेते हैं। थैंक यू। सबसे पहले अभिजीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इतना पावरफुल प्रेजेंटेशन हम